हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे ख्याल से बढ़िया होंगे यार। तो ये कहानी देखकर तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूखमरी है। वहाँ की सरकार उन लोगों को वहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाना चाहती है, वो भी बहुत ही कुछ यानी गिने चुने लोगों को। और यही काम पिछले कई महीनों से चल रहा है। वहीं हमें दो पति पत्नी को दिखाया जाता है जिसका नाम निक और मिया होता है। निक अपनी पत्नी को यहाँ से दूसरे देश ले जाना चाहता है, यानी कि वो आयरलैंड जाना चाहता है, क्योंकि 2 साल पहले उसने अपनी बच्ची को खो दिया था, वो भी यहाँ की गवर्नमेंट की वजह से। निको जो कि मिया की वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए दोनों चाहते हैं कि ये दोनों यहाँ से निकल जाएं, यानी कि समुद्र के रास्ते कंटेनर में बैठ के इलीगल तरीके से इस देश को छोड़ दें और हमेशा हमेशा के लिए आयरलैंड में जाके बस जाएं। और ये दोनों एक कंटेनर में आके बैठ जाते हैं। ये बड़े निश्चिंत होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आयरलैंड जाने वाले रास्ते में कोई भी चेकिंग नहीं होती। लेकिन जब ये कंटेनर में बैठे होते हैं तभी अचानक से कंटेनर का दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि ये सारे के सारे इलीगल तरीके से आयरलैंड जाना चाहते हैं। लेकिन कंटेनर के अंदर ज़्यादा वजन हो जाने से वहाँ पर कुछ लोगों को उतारा जाता है, जिसमें से मिया के पति यानी निको का भी नंबर आता है, उसे भी वहाँ से नीचे उतारा जाता है। मिया बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त यानी प्रेगनेंसी के वक्त उसे अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके पति का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम जाओ, घबराओ मत, मैं पीछे वाले कंटेनर में आ रहा हूँ और फिर हम आराम से आयरलैंड में रहा करेंगे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इनके कंटेनर की चेकिंग होती है। ये सभी अपने सीक्रेट रूम में छुप जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला अंदर आता है। वो कहता है यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। इसलिए वो बाहर आ जाते हैं और पुलिस वाला उन सबको गोली मार देता है और मार के समुद्र में फेंक देता है। लेकिन किसी तरह से मिया बच जाती है, उसकी जान बच जाती है और कंटेनर में बैठ के वो आगे चली जाती है। डरी सहमी मिया अपने पति को मैसेज करती है, लेकिन उसके पति का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब उसके कंटेनर को शिप पे लोड कर दिया जाता है। मिया एक बार फिर उसके पति के पास कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि कहीं ना कहीं मिया को डर होता है। उसे लगता है कि शायद उसके पति को भी किसी ने मार दिया होगा, क्योंकि सारे के सारे कंटेनर की चेकिंग हो रही थी। शायद उसके पति की भी हत्या हो गई हो। उसके बाद मिया यहाँ वहाँ पड़े सामान को देखती है और वहाँ से एक टॉर्च जलाती है और कंबल ओढ़कर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा तूफान आया हुआ है। उसका जहाज़ तूफान के अंदर फंस गया है और वहाँ पर उसको बहुत सारे झटके लगते हैं, जिससे वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। और जब थोड़ी देर के बाद मिया को होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर समंदर के बीच में तैर रहा है। वो अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता। थोड़ी देर के बाद वो सुनती है कि वहाँ आसपास से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वो बाहर देखती तो वो देखती है कि जिस कंटेनर में उसके पति को डाला गया था वो कंटेनर डूब रहा है और उसकी आंखों के सामने उससे पति का मिलने का सपना भी वहीं टूट जाता है। और दोस्तों ये सब देखने के बाद तो मिया टूट जाती है, इसलिए वो अपनी जान देने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो चाकू को अपने पेट के अंदर घुसाने की लगती है तभी उसे अपने होने वाले बच्चे की याद आती है और उसके बाद वो चाकू को फेंक देती है। उसके बाद वो बहुत रोती है और रोते रोते वहीं पर सो जाती है। और तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि पूरे के पूरे कंटेनर में पानी भर रहा है। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने आप को नहीं बचा पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी अचानक से झटके के साथ उसकी आंखें खुलती हैं। उसका एक ये सपना था। असल में दोस्तों पानी कंटेनर के अंदर सच में भर रहा होता है, वो धीरे धीरे डूब रहा होता है। उसके बाद उसके पति का कॉल आता है जो कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ क्योंकि मुझे ड्राइवर ने बाहर उतार दिया था। और ये सब सुनने के बाद मिया को थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है और उसके बाद मिया को पेन होना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। और इसी बुरे समय में मिया एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो नोहा रखती है। अब वो अपनी बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स में रख देती है ताकि वो उसे पानी से बचा सके। उसके बाद मिया को आइडिया आता है। वो सोचती कि क्यों ना मैं कंटेनर के ऊपर चली जाऊं ताकि मेरी जान बच जाए। उसके बाद वो ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर छेद करना शुरू कर देती है और वो बहुत ही थक जाती है। उसी थकान में वो वहाँ पर बड़ा गंदा खाना भी खाती है क्योंकि उसे ताकत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद मिया कंटेनर के ऊपर जाती है। वो देखती कि हर तरफ पानी ही पानी है, यानी कि वो समुद्र के बीचों बीच में होती है। और इसी बीच उसे एक ऊपर से आता हुआ जहाज़ दिखाई देता है जिसे रोकने के लिए वो इशारे करती है। लेकिन इसी बीच उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसके बाद वो अपने पैर को सीलती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उसे अपनी बेटी को कैसे भी करके ज़िंदा बचाना होता है।
मिया कैसे भी करके अपनी बेटी नोहा को बचाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी वो एक जाल बनाती है और जाल बनाकर मछलियाँ फंसाती है और मछलियाँ खाकर अपना पेट भरती है। उसके बाद उसके पति का कॉल आता है। वो कहता है कि मुझे गोली लग गई है, शायद अब मैं जिंदा बच पाऊँ। ये सुनकर तो मिया की उम्मीद और भी टूट जाती है। वो कहते हैं कि हमने एक बच्ची को जन्म दिया है। वो उसे उसकी बेटी की आवाज़ भी सुनाती है और इसी तरह से दोस्तों कॉल भी कट हो जाता है। और अब मिया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, वो बहुत ही हताश हो गई होती है और ऐसे ही रोते रोते कंटेनर के ऊपर सो जाती है। उसे यहाँ पर फंसे हुए पूरे के पूरे आज 32 दिन हो चुके हैं। वो जानती है कि अगर उसे अपनी बेटी को बचाना है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो बच्चे कुछ डिब्बों से वहाँ पर एक राफ्ट बनाती है और राफ्ट के ऊपर अपनी बेटी को रख देती है। वो साथ में वो मछलियाँ भी पकड़ रही होती है। तभी वो देखती है कि एक पक्षी उसके पास आके बैठता है। वो देखती है कि कहीं ना कहीं आसपास कोई ना कोई शायद किनारा हो। उसे ये भी लग रहा होता है कि ये पक्षी मीलों का सफ़र तय करके इतनी दूर तक आते हैं, शायद किनारा बहुत दूर भी हो सकता है। उसके बाद एक दिन रात को जो होल उसने कंटेनर की बंद किए थे वो अचानक से खुल जाते हैं और कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। और जो फोटो उसने अपनी बेटी की थी, यानी पहली फ़ोटो ली थी, वो पहली फ़ोटो को लेने के लिए अंदर जाती है और फ़ोटो को लेकर जैसे ही बाहर आने लगती है तभी उसका पैर कहीं फंस जाता है और वहीं पर फंसी रह जाती है। वो कोशिश करने के बाद बाहर आती है और देखती है कि उसकी बेटी की राफ्ट जो उसने बनाई थी वो अंधेरे में कहीं गुम हो गई है। वो उसे कहीं भी दिखाई दे नहीं रही होती है। वो उसे बहुत ही ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उसकी बेटी के पास एक व्हेल मछली आती है जो कि उसे पानी मारती है, उसकी फव्वारों से उसे पानी लगता है और वो उसकी बेटी को चिल्लाता हुआ सुन जाती है, जिसे सुनने के बाद उसे पता लग जाता है कि उसकी बेटी किस तरफ है और वो अपनी बेटी के पास चली जाती है। और वो इसी तरह से पूरी रात भर अपनी बेटी के राफ्ट के पास लटकी रहती है और अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो समझ जाती है कि वो ऐसे ज़िंदा नहीं रह पाएगी। उसके बाद वो अपनी बेटी नोहा को थैंक्स कहती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब वो अपने आप को मारने वाली थी तब नोहा उसके पेट में थी और उसने उसे पेट से लात मारी थी, जिसकी वजह से उसने अपना फैसला बदल लिया था। उसके बाद मिया ऊपर देखती है। वो देखती है कि उनके ऊपर बहुत सारे सीगल्स मंडरा रहे हैं। उसके बाद जो उसके पास मछलियाँ होती हैं वो उन्हें पानी में डालना शुरू कर देती है ताकि उनके पास और भी बहुत सारे सीगल्स आए और कोई दूर से उन्हें देख ले। होता भी ऐसे ही है, उसके पास बहुत सारे सीगल्स आ जाते हैं और दूर मछुआरे होते हैं, यानी वो दो पति पत्नी कपल होते हैं, वो उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद वो अपनी बोट को उनकी तरफ ले जाते हैं। वो देखते हैं कि एक ड्राफ्ट के अंदर बहुत ही प्यारी बच्ची होती है, लेकिन वहाँ पर मिया का कोई भी नामो निशान नहीं होता। वो सोचकर हैरान हो जाते हैं कि समुद्र के बीचों बीच इतनी प्यारी बच्ची कहाँ से आ गई। तभी उसके बाद देखती है कि वो ड्राफ्ट के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है और जब वो रस्सी को ऊपर खींचते हैं तो मिया भी ऊपर आ जाती है। वो मिया को बोट के ऊपर ले आते हैं, लेकिन मिया के शरीर के अंदर थोड़ी सी भी जान नहीं बची होती। वो मिया को CPR देते हैं। वो लगातार CPR देते रहते हैं, जिसके बाद मिया को थोड़ा सा सांस आना शुरू हो जाता है। दरअसल पानी की वजह से उसे सांस नहीं आ रहा था, उसके पेट के अंदर पानी घुस गया था, इस वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। और अब मिया को होश आ जाता है। होश आने के बाद वो सबसे पहले अपनी बेटी नोहा को देखती है। उसके बाद वो देखती है कि 2 कपल हैं, इनके साथ इनका एक बेटा भी होता है जिन्होंने इसकी और इसकी बेटी इन दोनों की जान को बचाया होता है। उसके बाद वो किनारे की तरफ जाते हैं और ये किनारा दोस्तों आयरलैंड का किनारा होता है, जहाँ पर वो और उसका पति दोनों आके रहना चाहते थे, जहाँ पर सब कुछ ठीक है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ।